सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। कुंडली में 8वां घर हमारा मौत का कुआं माना गया है एक तरह से। और शनि और मंगल का साझा घर है, क्योंकि मंगल की वो जमीन है और शनि का वो हेडक्वार्टर है। शमशान का इसलिए माना गया है कि वहाँ चिता है वो जलेगी। जलेगी तो वो जो अग्नि है वो मंगल की है और लकड़ी है वो शनि की है। तो यानी वहाँ जो बाद में राख बन जाती है वो बुध होता है और कोयले बनते हैं वो राहु होता है। तो वहाँ जो आयु रक्षक होता है वो होता है चंद्रमा, उसका कारक है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए कि उसको ठीक रखने के लिए अष्टम भाव को, वो अचानक लाभ भी देता है अचानक आघात भी देता है। तो ठीक रखने के लिए हमें चाहिए, जैसे लाल किताब में उपाय बताया गया है कि कभी भी आप शमशान के पास से निकले तो कुछ सिक्के वहाँ फेंक के आए। वो आपका गुप्त दान होता है जो आपको अगले जन्म में सहायता मिलती है उससे। तो इसी तरीके से अगर आप शमशान में महीने में 2 महीने में एक लोटा जल सोमवार के दिन आप वहाँ फेंक के आते हैं, डाल के आते हैं, मान लो कहीं जा रहे हैं तो गिलास या लोटा नहीं है तो आप बोतल में ले जा सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। उसमें 2-4 दाने चावल के भी डाल सकते हैं। तो दोनों ही चावल है और जल है, दोनों ही चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ जो आत्माएं होती हैं ये पानी उनको मिलता है और उनका हमें आशीर्वाद भी मिलता है। पहले क्या हुआ करता था, आजकल तो तीये की बैठक का वो प्रचलन हो गया, लेकिन हकीकत में 12 दिन का ही होता था। और 12 दिन का इसलिए किया जाता था कि 12 दिन तक वो आत्मा लगन से लेके 12वें घर तक हर ग्रह और हर भाव किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है। तो 12 दिन में कंप्लीट रिश्तेदार वहाँ आके चले जाते थे और उसके बाद उनको वहाँ भोजन भी करवाया जाता था, मीठा भी खिलाया जाता था। मीठा यानी मंगल जो खराब हो चुका है, तभी तो वहाँ मंगल बद हुआ जिसकी वजह से वहाँ शमशान में वो जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको जला के आए। तो यानी मंगल खराब हो चुका, तो वो मंगल को वापस मीठा करने के लिए 12 दिन तक का शोक रखना और वहाँ लोगों का बैठना, यानी झुंड होता है लोगों का, वो भी मंगल है, मंगल नेक है। और जो रिश्तेदार भाई बंद आते हैं वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ 12 दिन तक आत्मा घूमती रहती है, तो वो देखती रहती है कि किस कौन कौन आया कौन कौन गया, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना दुखी है कौन कितना सुखी है। तो उस तरीके से 12 दिन में ये होता था कि भाई सारे रिश्तेदार आ चुके, क्योंकि व्यक्ति हर जगह गया हुआ होता है, जहाँ जहाँ रिश्तेदारी हो, कहीं खाया है किसी को खिलाया है, तो वो एक तरह से ऋण चुकता हो जाता था। मीठा जो भी खा के वो जाते थे तो वो ऋण चुकता हो जाता था। जैसे हम किसी चीज़ को गिफ्ट में लेते हैं तो चाहे वो 10,000 की चीज़ है, लेकिन लाल किताब में बताया गया है कि मुफ्त कोई चीज़ ना लें। आप भले ही उसको 10-20 रुपए दे के ले लें तो वो फिर क्या है कि ऋण नहीं माना जाएगा। तो इसी तरीके से भले ही जो व्यक्ति गया उसने कितना ही ऋण कैसे भी लिया हो, लेकिन बतौर खाना खिलाने के और मीठा खिलाने की वजह से एक तरह से वो ऋण उतर जाता था। आजकल हर कुंडली में पितृदोष मिलेगा। और आज से 30-40 साल पहले जब पूरा 12 दिन का वो रखा जाता था तो ज़्यादा ये नहीं होता था कि भी पितृ ऋण की पूजा करवाओ, पितरों का शांत होना ज़रूरी है या पितृ ऋण की वजह से दिक्कत आ रही है। पितृ ऋण बनने का कारण यही है कि आत्मा पूरे 12 दिन वहाँ विचरण करती है और वो संतुष्ट नहीं हो पाती। इसकी वजह से अतृप्त काया होने की वजह से वो अतृप्त आत्मा सॉरी वो हमें परेशान करती है, वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई कठिनाई देती रहती है। तो चलो ये 12 दिन का, और ये तो आजकल संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि भी टाइम की वजह से बैठे रहते थे, आजकल ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ ये तो किया जा सकता है कि आप कोई भी शमशान के आगे को जो वो गुजर रहे हो आप तो वहाँ पानी ज़रूर डाल के आ सकते हो। तो इससे अष्टम भाव के बहुत सारे दोष दूर होंगे। तो आप भी ये उपाय करें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।